दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है। आज की खबरों में कुछ नई बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ पुराने कलाकारों की बातें हैं, कुछ नए कलाकारों की बातें हैं। आज जो खबरें हैं उनमें दिलीप कुमार साहब हैं, अनुपम खेर हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र यहाँ मिलेगा और फिल्म ताल की भी बात होगी। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी। लेकिन जो सबसे पहली खबर है आज की, क्या आपको भरोसा होगा कि दिलीप कुमार साहब और अनुपम खेर का एक दुख जो है वो बिल्कुल समान है। दरअसल हाल ही में अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर जो है लोग चौंके हैं। अनुपम खेर ने इस इंटरव्यू में कहा कि जो बात मैं कह रहा हूं उसका मेरे बेटे सिकंदर से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कभी कभी अब मुझे लगता है कि हाँ, अपना भी कोई बच्चा होना चाहिए था। जी हाँ, ये बात जो है अनुपम खेर ने कही है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि उन्होंने 1985 यानी 1985 में किरण खेर के साथ शादी की थी। ये शादी अनुपम खेर की दूसरी शादी थी, किरण खेर की भी ये दूसरी शादी थी। किरण खेर का इस शादी से पहला एक बच्चा था जिसका नाम था सिकंदर खेर। और जिस वक्त अनुपम खेर और किरण खेर की शादी हुई थी उस वक्त सिकंदर की उम्र जो है महज 4 साल थी। अनुपम खेर ने अपने बच्चे की तरह जो है वो सिकंदर को पाला है। और सभी जानते हैं कि अनुपम खेर जो है बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों का एक वो फाउंडेशन भी चलाते हैं और कुछ समय पहले, कुछ साल पहले बच्चों के साथ उनका एक टीवी शो आया करता था, से ना समथिंग टू अनुपम अंकल, कुछ इसी तरह का या शायद यही टाइटल था। तो बच्चों के साथ उसमें बड़ी सहज बातचीत हुआ करती थी अनुपम खेर की, बहुत बहुत पॉपुलर शो था ये। तो ये बात जो आज अनुपम खेर की सामने आई है, उन्होंने कहा कि दरअसल जब मैंने 50 और 55 साल की उम्र पार कर ली तब मुझे कभी कभार ऐसा खालीपन महसूस हुआ। कभी जब मैं अपने साथी कलाकारों के या दोस्तों के बच्चों को देखता हूँ तो कभी जो है मुझे ऐसा मन में ख्याल आता है। लेकिन उनका कहना है कि उनके जीवन में कोई खालीपन नहीं है, कोई शून्यता नहीं है। ये सिर्फ एक ख्याल भर ही है कि काश अगर अपना भी कोई बच्चा होता है। ये बात उन्होंने कही। तो इसको लेकर जो है सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें हो रही है। लोग इस बयान को सुनकर चौंक भी रहे हैं, अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दिलीप कुमार साहब का जिक्र इसलिए आया क्योंकि उनसे जुड़ी हुई एक इसी तरह की खबर जो है आज मीडिया में जो है वो चल रही है। दरअसल ये जो खबर है वो दिलीप कुमार साहब की जो आत्मकथा है, द सब्सटेंस एंड द शैडो, तो इस आत्मकथा में उन्होंने एक बात लिखी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार ने जो है शादी की थी 1966 में सायरा बानो के साथ, जो उस दौर की बड़ी एक्ट्रेस थी। और दिलीप कुमार तो खैर उनके बारे में कहना ही क्या, वो अपने दौर के ट्रेजेडी किंग थे और उनसे बेहतर एक्टर शायद इस फिल्म के इतिहास में कोई नहीं हुआ, ऐसा तमाम लोग मानते हैं। तो खैर 1966 में जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई तो ये सभी जानते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है। और साल 2021 में दिलीप कुमार जो है वो इस दुनिया से गुजर भी चुके हैं। लेकिन इस आत्मकथा में एक हिस्सा आता है जहां दिलीप कुमार ने ये लिखा है कि 1982 में जब उन्होंने अस्मा रहमान के साथ शादी की थी। जी हाँ, इसके उस समय भी बड़े चर्चे हुए थे और आज भी कहीं कहीं ये बात आती है। तो अस्मा रहमान के साथ जब दिलीप कुमार का निकाह हुआ था तब बहुत इस बात की चर्चा थी कि वो अपना एक बच्चा चाहते हैं और सायरा बानो जो हैं वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। ये कहा गया कि बांझ हैं वो, उस दौर में इसी शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था और इसीलिए दिलीप कुमार ने जो है दूसरी शादी की है। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है कि ये बात गलत है कि सायरा बानो जो है वो बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती थी। उन्होंने लिखा कि एक समय ऐसा आया था जब सायरा बानो जो है उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और दिलीप कुमार ने लिखा है कि सायरा बानो के गर्भ में उनका बच्चा जो है वो 8 महीने तक पलता रहा। लेकिन इसके बाद में सायरा बानो जो है उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई और जब तक उसको कंट्रोल में किया जाता हादसा हो गया और जो डॉक्टर्स जो उनकी देखभाल कर रहे थे उस बच्चे को जो है वो बचा नहीं सके। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो बच्चा था वो एक लड़का था। तो इस तरह की बात जो है दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। और उस दौरान वो जो समय ऐसा था, वहाँ इस बात को एक बड़े
टैबू की तरह देखा जाता था, बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता था कि कोई औरत माँ नहीं बन सकती है, वो बांझ है, इस तरह की बातें बहुत होती थी। तो इस बात की एक तरीके से सफाई दी है और दिलीप कुमार ने लिखा कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर हमारे भी बच्चे होते, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, यही शायद ईश्वर को मंजूर था। लेकिन उनका कहना मतलब उस किताब में है कि मेरे कई सारे भतीजे और भतीजी और भांजे और भांजियां हैं और मैं उनको ही जो है अपने बच्चों की तरह जो है मानता हूं। तो ये बात जो है बच्चों के सिलसिले में जब आई तो दो खबरें एक दूसरे से, उन दोनों के सिलसिले कड़ियाँ जुड़ी हुई थी, मुद्दा एक ही था। अब बात ऐश्वर्या राय बच्चन की। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले कई दिनों से बल्कि महीनों से सुर्खियों में है, क्योंकि अभिषेक बच्चन के साथ उनके अलगाव और उनके तलाक की जो है बातें हो रही है। तो कल करवा चौथ का त्यौहार था और आज कई जगहों पर आप सोशल मीडिया में और मीडिया में देखेंगे कि इस तरह की खबरें चल रही कि ऐश्वर्या राय ने जो है इस साल करवा चौथ को सेलिब्रेट नहीं किया, उनकी कोई तस्वीर नहीं आई, वो कहीं दिखी नहीं। तो करवा चौथ में महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन एक और जिस वजह से जो ऐश्वर्या राय बच्चन की एक खबर चर्चा में है, उसकी वजह है डायरेक्टर राहुल ढोलकिया, जिन्होंने फिल्म रईस बनाई थी शाहरुख खान और माहिरा खान के साथ। राहुल ढोलकिया ने एक अपने इंटरव्यू में बताया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की बॉलीवुड में जो डेब्यू फिल्म थी वो कभी रिलीज नहीं हो सकी। जी हाँ, मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो पहली फिल्म हिंदी में ऐश्वर्या राय बच्चन ने साइन की थी और जो आने वाली थी वो रिलीज़ नहीं हुई। और उन्होंने बताया कि ये फिल्म जो थी वो डायरेक्टर शशिलाल नायर की फिल्म थी। शशिलाल नायर जो है, आपने एक फिल्म का जिक्र ज़रूर सुना होगा, एक छोटी सी लव स्टोरी जिसमें मनीषा कोइराला थी, अपने दौर की बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। तो राहुल ढोलकिया ने बताया कि इस फिल्म को ऐश्वर्या राय बच्चन ने साइन किया था शशिलाल नायर की, और इस फिल्म का नाम था हम बच्चे हैं एक डाल के, और इस फिल्म में सुनील शेट्टी उनके हीरो थे। तो राहुल ढोलकिया के हिसाब से दरअसल शशिलाल नायर का जो एटीट्यूड था, जो बहुत ईगो था उनके अंदर, तो उनके इसी रवैये की वजह से ये फिल्म जो है वो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। और उनका कहना है, राहुल ढोलकिया ने बताया कि मैं उस फिल्म में जो है प्रोडक्शन असिस्टेंट था, वहाँ फिल्म के प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें मैं काम कर रहा था। और उनका कहना है कि मैंने इस फिल्म में जो एक्सपीरियंस किया शशिलाल नायर के साथ काम करते हुए, वो मैंने ये पाया कि एक अच्छे डायरेक्टर को क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात ये बहुत ज़रूरी होती है कि आपके जीवन में किसी भी फील्ड में आप रहें, तो ये तो ज़रूर आपको बताया जाता है कि आप क्या क्या करें, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताता है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो इसीलिए आप जीवन में कुछ भी करें, क्या करना है इस पर तो नज़र रखनी ही है, लेकिन क्या नहीं करना है, नहीं करने से मतलब वो ब्लंडर्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, वो दरअसल आपको अपने आप ही सीखना पड़ते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखना पड़ते हैं। तो राहुल ढोलकिया का कहना है कि मैंने इस फिल्म में काम करते हुए शशिलाल नायर के साथ ये सीखा कि एक निर्देशक के रूप में मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र जो है आज एक बार फिर आया खबरों में, जब सुभाष घई की फिल्म ताल की चर्चा निकली। ताल को हाल ही में 25 साल पूरे हुए इस साल रिलीज होके, और 1999 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और अपने दौर की ये सबसे बड़ी फिल्म थी। और ये न केवल इंडिया में बल्कि यूएस में भी बहुत बड़ी हिट थी। इंडिया की बल्कि हिंदी की ये पहली फिल्म थी जो आईमैक्स और आईनॉक्स जैसे जो बड़े पर्दे होते हैं उन पर दिखाई गई थी। एक दौर था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी यूएस में, तो जो मल्टीप्लेक्सेस थे वहाँ पे 10-10 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स, तो वो सारे स्क्रीन्स में जो है ताल लगी थी और शो हाउसफुल थे। तो इतनी बड़ी फिल्म थी भारत में और विदेश में भी, और इसका म्यूज़िक जो है बहुत ज़बरदस्त था, आज भी सुना जाता है। तो इस मौके पर जबकि 25 साल पूरे हुए हैं, तो मुंबई के जुहू पीवीआर में इसका एक स्पेशल शो रखा गया और सुभाष घई ने वहाँ पर मीडिया से बात की, और उस बातचीत में उन्होंने एक बेहद रोचक बात बताई। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में वो अनिल कपूर से पहले जो है गोविंदा को साइन करना चाहते थे। जैसे कि ताल की स्टार कास्ट आपको पता है, अनिल कपूर थे, अक्षय खन्ना थे, ऐश्वर्या राय बच्चन थी। तो सुभाष घई का ये कहना है कि मैं अनिल कपूर से पहले जो है गोविंदा से मिला था इस फिल्म में उनको साइन करने के लिए, और जब मैंने गोविंदा को ये कहानी सुनाई, रोल सुनाया, तो गोविंदा हिचक गए। गोविंदा का ये कहना था कि इस फिल्म में क्योंकि हीरोइन यानी ऐश्वर्या राय जो हैं उनकी शादी
अनिल कपूर यानी हीरो से ना होकर जो है दूसरा हीरो है अक्षय खन्ना के साथ हो जाती है। तो गोविंदा का ये कहना था, जैसा कि सुभाष घई साहब ने बताया, उनका कहना था कि गोविंदा ने ये स्टोरी सुनने के बाद कहा कि ये फिल्म यदि मैंने कर ली तो कहीं कैरेक्टर एक्टर तो नहीं बन जाऊंगा। तो गोविंदा उस समय जो है बड़े स्टार थे 25 साल पहले, तो उनको ये डर लगा कि मतलब अगर हीरोइन मुझे नहीं मिली, क्योंकि हिंदी फिल्मों के हीरो की ये हमेशा से समस्या रही है कि मतलब अगर फिल्म जब ख़त्म होती है तो हीरोइन मुझे मिलना चाहिए। तो इस कहानी में क्योंकि ऐसा नहीं था, तो गोविंदा ने ये डर व्यक्त किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद में लोग मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट समझ लेंगे और मुझे हीरो के रोल मिलना जो बंद हो जाएंगे। तब सुभाष घई ने कहा कि मैंने ही उनसे कहा कि ठीक है आप इस फिल्म को मत कीजिए। और उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद मैं अनिल कपूर के पास गया, और अनिल कपूर जो थे वो मुक्ता आर्ट्स यानी जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है सुभाष घई की, वो उनके परमानेंट एक्टर थे। तो बोले अनिल कपूर को मैंने ये फिल्म ऑफ़र की और उन्होंने जो है खुशी खुशी जो है ये रोल साइन किया। और आप सभी जानते हैं कि अनिल कपूर को कितना पसंद किया गया था इस फिल्म में, दरअसल पूरी फिल्म को ही बहुत पसंद किया गया था। तो ये कुछ खबरें हैं जो आज जो है सुर्खियों में है फिल्म मीडिया में, जिनके बारे में बातें हो रही है, सोशल मीडिया में लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या लगता है इन खबरों के बारे में, या किसी एक खबर के बारे में आपको लगता है कि कोई ख़ास बात इसमें आपको लग रही है जिसके बारे में आपको टिप्पणी करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आप अपनी बात रखें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।